हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू द इंग्लिश अल्फा। आज हमारी क्लास है 11th क्लास और इस क्लास में हमें बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें सीखनी है। हमें ये डिफरेंस जानना है कि अगर कहीं पे किसी वर्ब के बाद में इन्फिनेटिव आ रहा है, इन्फिनेटिव यानी कि टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनेटिव आ रहा है तो क्या अंतर आ जाएगा, और उसी सेम जगह पे अगर जेरन आ जाए तो उसके सेंस में, उसके मीनिंग में क्या डिफरेंस आ जाएगा, ये हमें जानना है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद आप इन्फिनेटिव भी लगा सकते हो और आप जेरन भी लगा सकते हो, है ना। यानी कि उसके साथ में आप टू और वर्ब फर्स्ट का भी यूज कर सकते हो और वर्ब फर्स्ट आईएनजी का भी यूज कर सकते हो। और कई बार जो मीनिंग होता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। कैसा रहता है बेटे? ऑलमोस्ट सेम रहता है। और कई बार चेंजेस कंप्लीटली, और कई बार बिल्कुल ही पूरे तरीके से मीनिंग बदल जाता है। जैसे कि तुम हो, है ना, तुम हो, तुम ही तो हो। तो बेटे तुम्हें शर्ट पहना दी जाए तो तुम वही तो रहोगे जो हो, या चेंज हो जाओगे? अब लेकिन अगर तुम्हें घाघरा पहना दिया जाए, ब्लाउज पहना दिया जाए, अलग से बाल लगवा दिए जाए तो तुम वही रहोगे या चेंज हो जाओगे? चेंज हो जाएंगे। तुम्हारा गला बंद है क्या? भर गया होगा। ठीक है। तो कई बार मीनिंग सेम रहता है और कई बार मीनिंग चेंज हो जाता है। वो देखते हैं जहां पे मीनिंग चेंज नहीं होता, जहां पर मीनिंग चेंज नहीं होता। जैसे बिगिन, बिगिन के साथ यहाँ पे आप बताओ ये क्या लिखा हुआ है? वर्किंग। वर्किंग क्या है, जेरन या इन्फिनेटिव? जेरन है, तब भी इसका मतलब वही है। और यहाँ पे अगर इन्फिनेटिव आ गया तब भी इसका मीनिंग वही है। स्टार्टेड क्राइंग, क्या लिखा है बेटे? तो इस स्टार्टेड के बाद में आईएनजी जेरन आ रहा है, तब भी मीनिंग वही है कि उसने रोना शुरू कर दिया। और स्टार्टेड टू क्राई, तब भी मीनिंग वही है कि रोना शुरू कर दिया। गॉट इट और नॉट? चेक कर लेते हैं एक बार जल्दी से। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ही बिगेन सिंगिंग, उसने गाना शुरू कर दिया। ही बिगेन टू सिंग, उसने गाना शुरू कर दिया। क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस? देयर इज नो सच डिफरेंस। इसमें कोई खास अंतर नहीं है ना। चलो, आई लाइक स्विमिंग और आई लाइक टू स्विम इन द मॉर्निंग, यानी कि मुझे तैरना पसंद है और मुझे सुबह तैरना पसंद है। कोई खास चेंज? वो तो सिर्फ ये आ गया इन द मॉर्निंग। इसमें कोई मुझे तैरना पसंद है और मुझे तैरना पसंद है में कोई अंतर आया? हाँ जी भैया। लेकिन वो वर्ब्स जहां पे मीनिंग चेंज हो जाता है, वो वर्ब्स जहां पे मीनिंग चेंज हो जाता है। ये क्या लिखा हुआ है? रिमेंबर। रिमेंबर के साथ अगर आपने जेरन लगा दिया, क्या लगा दिया बेटे? किसके साथ में? रिमेंबर के साथ में अगर जेरन लगा दिया तो इसका मतलब होता है क्या? पढ़ो जल्दी से ये, हिंदी पढ़ दो। हाँ जी, बीती हुई बात याद होना। इसका मतलब क्या होता है? बीती हुई बात याद होना। ठीक है। जैसे कि आई रिमेंबर मीटिंग हर, मुझे उससे मिलना याद है। तो आई रिमेंबर मीटिंग हर, यानी कि पास्ट में ये काम किया था मैंने, कौन सा? मिलने का, और वो मुझे अभी भी याद है। पास्ट की कोई भी चीज मुझे अभी भी याद है। आई रिमेंबर एक्शन आईएनजी, मुझे क्रिकेट खेलना याद है। आई रिमेंबर प्लेइंग क्रिकेट। बोलो। मुझे अपना पहला फोन खरीदना याद है। आई रिमेंबर बाइंग माई फर्स्ट फोन। आई रिमेंबर बाइंग माई फर्स्ट फोन। तो अगर रिमेंबर के साथ में आपने जेरन लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो जाता है बेटे? बीती हुई बातें याद होना। ठीक है बेटे। अगर रिमेंबर के साथ में आपने इन्फिनेटिव लगा दिया, क्या लगा दिया बेटे? तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है कोई काम फ्यूचर में, आगे आने वाले समय में कोई काम करना याद रखना, भूल मत जाना। कोई काम करना याद रखना, भूल मत जाना। जैसे दरवाजा, दरवाजा लॉक करना याद रखना, कोई काम करना याद रखना। रिमेंबर और आईएनजी, इसका मतलब है पास्ट की बातें याद रखना। और अगर रिमेंबर टू एक्शन फर्स्ट है तो इसका मतलब ये जो एक्शन फर्स्ट है ना, इस काम को करना याद रखना, भूल मत जाना। जैसे कि भैया दरवाजा याद करना बंद रखना, कहीं ऐसे खुला छोड़ कर चले जाओ, तो क्या बोलेंगे इसको? रिमेंबर टू लॉक द डोर। बोलो। दवाई खाना याद रखना, रिमेंबर टू टेक मेडिसिन। बोलो। क्लास आना याद रखना, रिमेंबर टू कम टू द क्लास। ऐसे करके कोई काम करना याद रखना, तो रिमेंबर टू एक्शन फर्स्ट। और पास्ट की कोई बात याद रखना, रहना, रिमेंबर एक्शन आईएनजी। रिमेंबर एक्शन आईएनजी। यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टू आ जाए या फिर आईएनजी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अब जो पढ़ रहे हैं इनमें फर्क पड़ेगा बेटे। क्लियर है? तो बेटे स्टॉप के साथ अगर जेरन आ जाए, क्या आ जाए बेटे? स्टॉप के साथ अगर जेरन आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाता है बेटे? कोई भी काम करना बंद कर देना, कोई भी काम करना बंद कर देना। स्टॉप के साथ में अगर जेरन आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बोलो ना, कोई भी काम करना बंद कर देना। जैसे कि आई स्टॉप्ड टॉकिंग,
मतलब मैंने बात करना ही बंद कर दिया भाई, ठीक है। आई स्टॉप्ड प्लेइंग, मैंने खेलना ही बंद कर दिया भाई। यानी कि ये जो एक्टिविटी है आईएनजी वाली, ये जो आईएनजी वाली एक्टिविटी है, यही काम बंद हो गया है, ठीक है। समझ पा रहे हो, मैंने झूठ बोलना बंद कर दिया है भाई, झूठ बोलना बंद कर दिया है। टेलिंग अ लाई, आई स्टॉप टेलिंग अ लाई, गॉट इट और नॉट। जैसे हैव से बनेगा ये, पर कोई नहीं। अगर स्टॉप की, जैसे यहाँ पे देखो ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, तो स्टॉप के साथ अगर आईएनजी है तो ये काम करना छोड़ दिया भाई, तो क्या मतलब हो जाएगा इसका, उसने सुट्टा मारना छोड़ दिया है। गॉट इट और नॉट, समझ पा रहे हो आप, श्योर, बढ़िया। लेकिन अगर स्टॉप के साथ में इन्फिनेटिव आ जाए, क्या आ जाए बेटे, क्या फॉर्म होती है इन्फिनेटिव की, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इस स्टॉप के बाद में टू प्लस वर्ब फर्स्ट है, तो इसका मतलब है वो जो काम है ना, उस काम को करने के लिए रुक जाना, उस काम को करने के लिए रुक जाना। जैसे कि हाँ जी भैया, ही स्टॉप टू स्मोक, मतलब क्या काम करने के लिए, वो जो टू एक्शन फर्स्ट वाला काम है ना, उस काम को करने के लिए रुकना, ठीक है। तब हम टू एक्शन फर्स्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटे, टू एक्शन फर्स्ट का यूज करेंगे। और आईएनजी है तो वो काम करना ही बंद कर देना है, ठीक है। जैसे कि मैं रुका हूं बात करने के लिए, आई स्टॉप्ड टू टॉक, और मैंने बात करना ही बंद कर दिया है, तो आई स्टॉप्ड टॉकिंग, वो स्टॉपिंग कर रहा है, आई स्टॉप्ड टॉकिंग, क्या हो जाएगा भैया, आई स्टॉप्ड टॉकिंग। गॉट इट और नॉट, समझ पा रहे हो डिफरेंस तुम, बढ़िया। ट्राई के साथ में अगर जेरन हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया बेटे, एक्सपेरिमेंट करके देखो या फिर आजमा के देखो, क्या करके देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखो या फिर आजमा के देखो, है ना भाई। तेरा दर्द ठीक नहीं हो रहा ना, तू गर्म पानी पी के देख, बोलो, ट्राई ड्रिंकिंग वार्म वाटर या फिर हॉट वाटर, ट्राई बॉइल्ड वाटर, ठीक है बेटे। तो ट्राई के बाद में अगर आईएनजी हो गया तो ये वाला काम करके देखो, क्या बोलेंगे, ये वाला काम करके देखो, ठीक है भाई। तुम कोचिंग ज्वाइन करके देखो, बनाओ जल्दी से, ट्राई ज्वाइनिंग द कोचिंग, बोलो, ये नई दवाई खा के देखो तुम, ट्राई टेकिंग न्यू मेडिसिन, बोलो, समझ पा रहे हो भैया। तो ट्राई के बाद में अगर आईएनजी हो गया तो ये आजमा के देखो, ये करके देखो। लेकिन अगर ट्राई के बाद में टू और एक्शन फर्स्ट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इन्फिनेटिव के नाम से जानते हैं, अगर वो आ जाए तो फिर इसका मतलब हो जाएगा कोशिश करो, क्या करो, हाँ जी भैया। ट्राई टू एक्शन फर्स्ट आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटे, बोलो, हाँ जी भैया, आने की कोशिश करो, ट्राई टू कम, जाने की कोशिश करो, ट्राई टू को पढ़ने की कोशिश करो, समझ पा रहे हो। अगर इस ट्राई के बाद में आईएनजी है तो ये आजमा के देखो, ये करके देखो। और ट्राई के साथ अगर टू और फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी कोशिश करो, क्या करो, गॉट इट और नॉट। फॉरगेट के साथ अगर जेरन है तो इसका मतलब क्या है, बोलो बोलो, पास्ट की बात भूल जाना। फॉरगेट के साथ अगर आईएनजी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पास्ट की बात भूल जाना। जैसे नेवर नहीं है यहाँ पे, तो आई फॉरगेट मीटिंग यू, तो इसका मतलब क्या हो गया, मिलना भूल गया। लेकिन अगर यहाँ पे नेवर है और विल आ रहा है तो क्या हो जाएगा, आई विल नेवर फॉरगेट मीटिंग यू, मैं तुमसे मिलना कभी नहीं भूलूंगा, मैं उससे बात करना भूल गया, आई फॉरगॉट फॉरगॉट टॉकिंग टू हर, फॉरगॉट टॉकिंग टू हर, मैं उससे मिलना भूल गया भाई। आई फॉरगॉट मीटिंग हर, मैं उसे पैसे देना भूल गया, आई फॉरगॉट गिविंग हिम मनी, समझ पा रहे हो। तो अगर फॉरगेट के साथ, सेकंड फॉर्म बोल रहा था मैं इतनी देर से, फॉरगॉट, अगर इस फॉरगेट के साथ आईएनजी है तो वो काम करना ही भूल गया, वो काम करना ही, दवाई खाना ही भूल गया भाई मेरा, फॉरगेट या फिर फॉरगॉट टेकिंग मेडिसिन, समझ गए भैया। लेकिन अगर फॉरगेट के साथ में टू वो फर्स्ट आ जाए, क्या आ जाए बेटे, तो इसका मतलब क्या होता है, बोलो, हाँ जी भैया, भाई वो मुझे कॉल करना ही भूल गई, यू फॉरगॉट टू कॉल मी, बोलो, समझ गए भैया आप, क्लियर है, हाँ जी भैया। रिग्रेट, रिग्रेट के साथ अगर जेरन आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, बोलो, किए हुए काम का पछतावा। जैसे कि यार मुझे उसे ना सच बताने का दुख है, पछतावा है,
आई रिग्रेट टेलिंग हिम द ट्रूथ, बोलो आई रिग्रेट टेलिंग हिम द ट्रूथ। मतलब इस बात का मतलब क्या हो जाएगा बेटे, मुझे इस काम को करने का पछतावा है। गॉट इट। अगर रिग्रेट के साथ में टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, है ना भैया, तो इसका मतलब क्या होता है बेटे, अफसोस के साथ सूचना देना। क्या मतलब होता है बेटे इसका, अफसोस के साथ सूचना देना, है ना। वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, हमें बड़े दुख के साथ आपको हाँ सूचित करना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि मौसम खराब है तो हमें जल्दी छुट्टी करनी पड़ेगी। अरे नहीं है, प्रिंसिपल क्यों नहीं रहे भाई, बड़े गंदे बच्चे हो तुम। ठीक है बेटे, क्लियर हुआ आपको इतना। हाँ जी भैया, ये क्या लिखा हुआ है बेटे, मीन। मीन के साथ अगर जेरन आए तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब होना। जैसे कि बीइंग अ डॉक्टर मींस वर्किंग हार्ड, डॉक्टर होने का मतलब क्या है, वर्किंग हार्ड, कठिन मेहनत करना। तो मींस के बाद आईएनजी हो तो इसका मतलब क्या होता है बेटे, मतलब होना। क्या होता है इसका मतलब होना। लेकिन अगर मीन के साथ में टू और वर्ब फर्स्ट आए तो इसका मतलब क्या होता है, हाँ जी भैया, आई मेंट टू कॉल यू, मेरा इरादा, प्यार का इरादा था, तो इरादा था, है ना। जैसे कि आई डिड नॉट मीन टू इंसल्ट यू, मीन टू इंसल्ट यू, हाँ मेरा इरादा नहीं था तुम्हारी बेइज्जती करने का, पर मैं क्या करूं, हो गई मुझसे तुम्हारी बेइज्जती, जैसे मैंने तुम्हें देखा। हाँ जी भैया, तो हाँ जी भैया, तो मीन के साथ अगर इन्फिनेटिव आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है बेटे, इरादा होना। और मीन के साथ जेरन हो तो इसका मतलब क्या होता है बेटे, मतलब होना। समझ पा रहे हो आप, ये मीन तो मीन ही है ना, यहाँ पे भी मीन है और बेटे यहाँ पे भी मीन है, लेकिन इस मीन के साथ क्या है, इन्फिनेटिव, यानी कि टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इरादा होना। अगर इसके साथ जेरन आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया बेटे, मतलब होना। समझ पा रहे हो बेटे, गुड। अब ये यहाँ पे एक्सरसाइज है, आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना, जितनी सॉल्व कर पाओ उतना सॉल्व करने की कोशिश करना। जैसे रिमेंबर है, रिमेंबर आई रिमेंबर डैश हिम बिफोर, पहले की बात की जा रही है, पास्ट की बात याद होना। हाँ जी, आई रिमेंबर मीटिंग हिम, वो रुक स्टॉप्ड, इसके बाद ड्रिंकिंग लगा सकते हो तुम यहाँ पे, ही स्टॉप्ड ड्रिंकिंग वाटर, बोलो टू ड्रिंक आएगा ना, ड्रिंकिंग क्यों नहीं लगा सकते, स्टॉप के बाद अगर ड्रिंकिंग लगा दें तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या आफत आ जाएगी, जल्दी से बताओ कैसे सेंस चेंज हो जाएगा। आधी सेकंड बची है हमारे पास, जल्दी से बताओ। इसका मतलब हो जाएगा बेटे, स्टॉप के साथ अगर टू और वर्ब फर्स्ट लगा दी तो इसका मतलब है वो काम करना ही बंद कर दिया। शी स्टॉप्ड टू ड्रिंक वाटर, सॉरी शी स्टॉप्ड ड्रिंकिंग वाटर, आईएनजी लगा दिया तो वो काम करना बंद कर दिया, पानी पीना ही बंद कर दिया। ऊंट है क्या, पानी पीना ही बंद कर दिया, है ना भैया। तो इसका कहने का सेंस यहाँ पे है कि वो रुकी, काहे के लिए रुकी बेटे, पानी पीने के लिए रुकी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी स्टॉप्ड टू ड्रिंक वाटर, क्या हो जाएगा। हाँ जी भैया, ये नई मेडिसिन ट्राई करके देखो भाई, आजमा के देखो ये नई मेडिसिन, ट्राई टेकिंग दिस मेडिसिन। भूल ना जाना, लाइट लाइट बंद करना भूल मत जाना भाई, स्विचिंग नहीं, टू स्विच, डोंट फॉरगेट टू स्विच द लाइट्स ऑफ। हाँ जी भैया, ये बनाते रहना तुम लोग, स्टार्ट करते रहना कोशिश, ठीक है। ये आंसर लिखे हुए हैं यहाँ पे, इन आंसर्स को चेक कर देना, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करना उसके बाद आंसर्स को चेक करना, ओके। ये आई एंजॉय टू प्ले, एंजॉय के साथ में प्लेइंग का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, ये पहली क्लास जो है ना, टेंथ वाली उसकी प्रैक्टिस करना, पहले उसको देखना बहुत अच्छे से, फिर इनको सॉल्व करना, फिर इसको सॉल्व करना, फिर टाइम बचे तो इसको भी सॉल्व करना। ये भी इनके आंसर लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये इनके आंसर है, ये इनके आंसर है, गॉट इट। तो इनको तुम सॉल्व करना बहुत अच्छे से, कैसे, बहुत अच्छे से, गॉट इट। तो यही क्लास थी हमारी, प्रैक्टिस करना तुम बहुत अच्छे से बेटे। तो आज के लिए इतना ही, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस, टाटा बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।